यूपी के आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई में 50,000 का इनामी आरिफ गिरफ्तार कर लिया गया। आरिफ पर पशुओं की तस्करी का आरोप था, पशुओं की अवैध वध करने का भी इस पर आरोप था और एनकाउंटर के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां एक बार फिर से पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखी गई है, खासतौर पर ट्यूलिप गार्डन में, जहां पर सैलानी कई किस्म के रंग बिरंगे फूल देखने आ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में पर्यटकों की आवाजाही पर काफी बुरा असर देखने को मिला था। एक अनुमान के मुताबिक यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 0 तक पहुंच गई थी। 2026 के वसंत के मौसम के 30 दिनों में यहां 3.5 लाख से अधिक पर्यटक आए। पर्यटकों की संख्या में यह बढ़ोतरी इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी रिकवरी का संकेत है। बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहां पर्यटकों के आने पर बुरा असर डाला था। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक टिहरी बांध की झील में सी प्लेन उतारने का पहला सफल ट्रायल किया गया। टिहरी बांध की झील में सी प्लेन उतारने का टेस्ट लंबे समय से लगातार चल रहा है। टिहरी बांध की झील में स्काई हॉप प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सी प्लेन का पहला ट्रायल सफल रहा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद सी प्लेन टिहरी झील में सफलतापूर्वक उतरा। इस दौरान सी प्लेन ने 2 बार टेक ऑफ और वाटर लैंडिंग की। बताया जा रहा है कि गुरुवार को भी झील में एक और ट्रायल किया जाएगा, जिसके पूरी तरह से सफल होने के बाद ही इसे कमर्शियलाइज किया जाएगा। टिहरी झील में सी प्लेन की सफल वाटर लैंडिंग से उत्तराखंड में पर्यटन को नई गति मिलेगी। और चलिए अब देखते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरें। सम्राट चौधरी आज बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी शपथ लेंगे। पहली बार है जब भाजपा का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, जहां सुबह करीब 11 बजे मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदि चुनचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगी। आज वो नागपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। नेशनल डायरेक्ट टैक्स एकेडमी की ट्रेनी अधिकारियों के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगी। 33% महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर विपक्षी दलों की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में राज्यसभा उपसभापति उम्मीदवार का नाम भी तय हो सकता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। असम सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंबेडकर जयंती पर शालीमार बाग समेत कई सेवा बस्तियों में अत्याधुनिक वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। इन एटीएम में प्रतिदिन 20 लीटर मुफ्त शुद्ध पानी मिलेगा, जिससे हजारों परिवारों को फायदा पहुंचेगा। दिल्ली के वसंत एन्क्लेव में सेवारत सेना अधिकारी उनके परिवार पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पीड़ित परिवार की शिकायत पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी लग्जरी कार को भी सीज किया गया। दिल्ली के ही तिमारपुर इलाके में यमुना नदी में नहाते समय 2 बच्चे डूब गए, जिसमें एक का शव बरामद कर लिया गया, दूसरा बच्चा लापता है। फिलहाल पुलिस और गोताखोरों की टीम दूसरे बच्चे की तलाश में है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में चाकू से हमला कर लड़के की हत्या की गई। मामूली विवाद में इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप है। शिकायत के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। 3 नाबालिगों को पकड़ा गया। दिल्ली के सीमापुरी पुलिस ने उम्र कैद की सजा काट रहे पेरोल जंपर विजय कुमार को 7 साल बाद उत्तराखंड के काशीपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी वहां नई पहचान के साथ रह रहा था, दूसरी शादी कर चुका था।